मेरे साथ में इस वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनको हाल ही में पुरस्कार से भी नवाजा गया जुगल किशोर शर्मा जी मौजूद है और इनके काम को सराहा भी गया है। लेकिन कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो इनकी सरबराही में हुए लेकिन आवाम को उसके बारे में पता नहीं। और जुगल किशोर शर्मा जी जो हमारे साथ मौजूद है, हमेशा पहले दिन से इनकी सोच ये रही है कि जितना हो सके जम्मू कश्मीर के आवाम को सहूलियातें फराम की जाए और हाल ही में इनके काम को सराहा गया है। लेकिन हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इनकी सरबराही में हुए और इनको क्या लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर किस तरीके की स्थिति रहेगी जम्मू कश्मीर में। सर पहले तो मोस्ट वेलकम करते हैं अपने चैनल। जी जी, आप सबका पहले तो आपका मुबारक हो सर, आपका हमारी तरफ से। जी जी, धन्यवाद। सर कई सारे लोग आपके कई सारे प्रोजेक्ट्स आपके सरबराही में किए गए जम्मू कश्मीर को लेकर खुसूसी तौर पर, और कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो जम्मू कश्मीर के आवाम ने सोचा भी नहीं था वो यहाँ पे होंगे जो आपकी सरबराही में। सर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बताइए जिसके बारे में शायद जो आप सोचते थे कि यार ये होना चाहिए जम्मू कश्मीर में, और जब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और उसके बाद आपने वो प्रोजेक्ट्स किए। ऐसे देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए विशेष ध्यान देकर जम्मू कश्मीर के नागरिकों के विकास के लिए कार्य जो है वो किए हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जब हम सांसद बने तो हमें लगता था कि हमारा जो रेलवे स्टेशन है इसका नवीनीकरण होना चाहिए जी। एक अच्छा रेलवे स्टेशन होना चाहिए जहां पर 1972 से 3 प्लेटफार्म है, वही प्लेटफार्म चल रहे हैं। जहां पर जो सीढ़ियां 1972 में बनी है वही बनी है, और जो गेट थे, जो सुविधाएं थी वही थी। तो उसके लिए हमने प्रयास किया और उसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी रहे। लेकिन अब विशेष तौर पर आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में एक जो जम्मू रेलवे स्टेशन है उसके लिए बहुत सारी राशि जो है वो आवंटित जो है वो की गई है। आप देखेंगे कि जम्मू रेलवे स्टेशन को बड़ा किया जा रहा है, उसका नवीनीकरण किया जा रहा है। वहाँ पर जो 3 प्लेटफार्म हुआ करते थे, अब आने वाले दिनों में 7 प्लेटफार्म होंगे। एट ए टाइम 5-7 गाड़ियाँ जो हैं वहाँ पर खड़ी रहेंगी, और इसके साथ ही वहाँ पर जो बैठने की सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाओं युक्त रहेगा। और इसके साथ साथ ही यहाँ पर एक गेट त्रिकुटा नगर वाली साइड से और दूसरा गेट का निर्माण कार्य बड़े जोरों शोरों से नरवाल की तरफ से बन रहा है। और उसकी रूपरेखा भी आप जब भी कभी ऊपर से हवाई जहाज़ से भी देखेंगे, जहाँ पे रेलवे से सफ़र करेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं मंदिरों के शहर में हम पहुँच गए हैं, क्योंकि उसकी जो रूपरेखा बनाया गया है तो वो एक शेप दिखाता है कि हम मंदिरों के शहर जम्मू में पहुँच गए हैं। एक रहा। इसके साथ ही ये जो रेलवे अपना एयरपोर्ट है जहाँ पर नाइट सर्विस नहीं हुआ करती थी, कल मैं आया रात को 9 बजे जम्मू पहुँचा, तो मतलब नाइट सर्विस जो है वो चालू हुई। और जहाँ पर भी नया टर्मिनल बने उसके लिए हमारे जो प्रयास थे उसमें भी हम सफल रहे हैं। अब आप देखेंगे कि नया एक टर्मिनल भी बन रहा है और वहाँ पर वो सारी सुविधाएं यात्रियों को दी जा रही हैं जो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दी जाती हैं। इसके अलावा भी ढेर सारे जम्मू शहर में ये जो जैम वगैरह रहते हैं, गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, लोगों को परेशानियाँ होती हैं, चाहे वो कुंजवानी चौक हो, चाहे सतवारी चौक हो, चाहे वो भगवती नगर से अखनूर वाली साइड जाना हो, नेशनल हाईवे अखनूर और पुंछ तक का हो। यहाँ पर भी फ्लाईओवर और नेशनल हाईवे का काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है और जल्द ही कंप्लीट भी होगा। तो ये हमारे मेन प्रोजेक्ट थे जिससे कि हम चाहते थे कि भैया ये काम जो है वो होने चाहिए। इसके अलावा भी एक सवाल है मेरा, चूंकि कई सारे ऐसे हमने संसद देखे जो खाली मीडियाओं पे चर्चा करते थे, लेकिन लोगों का मानना है कि केवल जुगल किशोर एक ऐसे संसद रहे हैं जो खामोशी से जम्मू कश्मीर की प्रोजेक्ट्स के पीछे रहे और जम्मू कश्मीर के लिए काम किया। और इतने सारे प्रोजेक्ट्स जुगल किशोर शर्मा की सरबराही में या संसद होने के नाते जम्मू कश्मीर में आए, लेकिन जो हाल ही में आपको अवार्ड से नवाजा गया, आपने कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे किए। जुगल किशोर, मेरा पर्सनल सवाल है आपसे, जुगल किशोर शर्मा जी को क्या लगता है कि कौन सा ऐसा काम है जो रिकॉग्नाइज हुआ है जिस चीज़ के लिए हाल ही में आपको उस एजाज़ से नवाजा गया हो? देखिए, जब से हम सांसद बने तो लोगों का नेतृत्व करने के लिए लोगों ने हमें भेजा था पार्लियामेंट में। तो अगर आप मेरा रिकॉर्ड खंगालें ना, देखें ना, कि कोई ऐसी समस्या नहीं होगी जम्मू कश्मीर की जिसको हमने उजागर नहीं किया होगा और पार्लियामेंट में अपना पक्ष नहीं रखा होगा। इससे लोगों को लगता है कि नहीं, जो हमने यहाँ से चुनकर भेजे हैं उन्होंने अपना दायित्व निभाया है। और ये हमारा पूरा सहयोग जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है।
एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब मैं ये आपको कह रहा हूँ कि जितनी लोगों की समस्याएं थी लगभग हमने उन समस्याओं का समाधान किया है। विशेष तौर पर बॉर्डर क्षेत्र में बहुत सारे काम हुआ करते थे और बॉर्डर क्षेत्र में बंकर की बात हुआ करती थी, बॉर्डर क्षेत्र के लोगों को इंसाफ देने की बात होती थी। यहाँ पर पीओजेके के रिफ्यूजियों को वन टाइम सेटलमेंट के तहत कुछ राहत देने की बात हुआ करती थी। बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को नागरिकता देने की बात हुआ करती थी। जहाँ पर हमारे वाल्मीकि समाज और गोरखा समाज, उनको नागरिकता देने की बात हुआ करती थी। जहाँ पर वागे बाहू और ये जो हमारा तभी रिवर फ्रंट है और जहाँ पर आर्टिफिशियल एक झील बने, उसकी बात हुआ करती थी। यहाँ पर नेशनल हाईवे की, एक्सप्रेस वे की, फ्लाईओवर्स की, और एक के बाद एक कार्य जो है हमने किए हैं। इसीलिए हमें लगता है कि ये जो दादा साहब फाल्के वो जो एनजीओ थी, उन्होंने हमें इस योग्य समझा कि भाई हमें ये पुरस्कार जो है दिया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इस सब के हकदार जो हैं वो जम्मू कश्मीर की जनता और विशेष तौर पर जम्मू पुंछ की जनता है, जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया। जो कि आगे क्या विजन रहेगा जुगल किशोर शर्मा जी का, चूँकि जम्मू कश्मीर को लेकर या जितने भी अभी तक डेवलपमेंटल वर्क्स हुए हैं, विजन क्या है जुगल किशोर जी का? क्या देखना चाहते हैं आने वाले 2-3 सालों में जम्मू कश्मीर में? अमन और शांति हो, जम्मू कश्मीर तेज गति के साथ आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े, आत्मनिर्भर हो। और इसके साथ साथ ही जो लोगों को बेसिक सुविधाएं चाहिए, उन सुविधाओं को हम लोगों तक पहुंचा सकें। और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और विशेष तौर पर जम्मू और आसपास के क्षेत्र का जो टूरिज़्म स्पॉट्स हैं, उनको अच्छा बनाया जाए, सुंदर बनाया जाए, ताकि लोग वहाँ कर 1-2 दिन के लिए ठहरें और जम्मू के लोगों को रोज़गार मिले। जम्मू के शिक्षा अदारे हों, जम्मू के स्वास्थ्य क्षेत्र में हो, जम्मू के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं वो रन करें। और हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि चाहे वो कैंसर हॉस्पिटल की बात हो, चाहे वो दूसरे हॉस्पिटल की बात हो, और चाहे वो तीसरे मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे एम्स की बात हो, और इसके साथ साथ ही जो कदम देश के प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के लिए उठाए हैं, बहुत ही सराहनीय कदम है। आने वाले दिनों में जो कमी पेशी कोई रह भी गई होगी, उसको भी हम दूर करने का प्रयास जो है वो करें। सर, जुमलदाख विजन के साथ बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये हमारे साथ में मौजूद थे जम्मू कश्मीर से सांसद बीजेपी के जुगल किशोर शर्मा, जिन्हें हाल ही में पुरस्कार से भी नवाजा गया। और कई सारे सवाल हमने इनसे पूछे कि आने वाले वक्त के अंदर क्या कुछ सिचुएशन स्थिति रहेगी जम्मू कश्मीर को लेकर और विजन क्या रहेगा, इन्होंने जवाब दिया। और कमेंट सेशन खुला है, आप भी ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। आगे क्या कुछ जम्मू कश्मीर में होगा, हमेशा की तरह सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरामैन मीर रईस को दीजिए इजाज़त। और जम्मू से आप देखते रहिए शेख इमरान के साथ जम्मू लद्दाख विजन।